सबसे पहली रेसिपी मैंने सोशल मीडिया पे डाली थी दाल गोश्त, जो मेरी बहुत ही वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने पसंद किए थे। उसी रेसिपी की वजह से आज मैं यहाँ तक का पहुँची। मैं इनकी बात बोल रहे, मुझे सामने से रास्ते से चलते हुए बोलते, अरे ये देखो ये तोतली जा रही है। मैं ऐसे चलती रहती हूँ तो मुझे बोलते। कैसे फेस करते रहोगे? कुछ नहीं, बस उनको देखकर मुस्कुराती हूँ और मैं आगे चलती हूँ, बस मैं आगे ही जा रही हूँ। मैंने उनको कभी पलटा के कभी जवाब नहीं दिया। आपके सोनी टीवी पे एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं। सोनी टीवी पे मैं फर्स्ट टाइम गई थी, जैसे कि हमें मेल आया था तो आसिफ ने मुझे बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा सोनी टीवी पे तुमको बुलाए हैं, तुम जाएंगे क्या, करेंगे? मैं बोले हाँ जाऊंगी ना, करूँगी। तो फर्स्ट टाइम मैं गई, अंदर से जाने के साथ में सब देखी, कुछ अलग दुनिया में चली गई थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ का सब कुछ अलग ही लग रहा था। और मेरे को पर्सनली वैनिटी वैन वगैरह दिए थे, तो एकदम फील आ रहा था, एकदम हीरोइन बन गई लग रहा अभी मैं। अगले 5 साल में अफरोज अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? बिग बॉस में। और मुझे यहाँ तक का लाने में सबसे पहले हाथ तो मेरे बेटे का है, क्योंकि बोलते ना, एक माँ अपने बेटे को कुछ बनाती है, मगर एक बेटे ने अपनी माँ को कुछ बना दिया। मगर जब बात आती है ना मेरे बच्चों पे और मेरे हस्बैंड पे, और दूसरी बात वो टाइम पर जो मैं कंप्लेंट करने गई थी, मेरे बेटे को और मेरी बहू को लेकर वो बात उठी थी। उन लोग मेरी बहू को और मेरे बेटे को मतलब बोल रहे थे, तो वो बात मुझे बुरी लगी। जो बच्ची हमारे घर में आई नहीं है, आप लोग उसे जानते नहीं है, ना ही तुमने देखे हैं, तो उसके ऊपर आपको वीडियो बनाने का कोई हक नहीं है। किसी की भी बेटी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। तो ये बात मुझे काफ़ी बुरी लगी थी, तो इसीलिए मैं मतलब वो कंप्लेंट वगैरह मैंने की थी। तो उसके बाद में फिर मेरे को आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि इनके पीछे कितना भी बोलो या कितना भी करो, ये सुनने वाले नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो और हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं #मुंबई न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है अफरोज शेख फ्रॉम अफरोज किचन। वेलकम अफरोज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अच्छी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जर्नी हम देख रहे हैं कि अभी आप सोनी टीवी पे आए हैं, जी तो जी। कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप इसे? जैसे कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि मैं अभी एक छोटे से मोबाइल से निकल कर अब सोनी टीवी पे गई हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। जी, हम अफरोज़ को जानते हैं, हम आपका डेली व्लॉग्स आप अपलोड करते हो, स्टोरी एंगेजिंग रहती है, आप रील्स डालते हो, लेकिन फिर भी एक बिहाइंड द सीन एक अफरोज़ को लोग जानना चाहते हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट के मीडियम से हम आपकी ऑडियंस को एक आपकी उस जर्नी को बताना चाहते हैं। जी ज़रूर। ठीक है, तो आप कैसे मतलब आपने शुरू किया ये जर्नी? जैसे कि ये सब मुझे शुरू करके तो समझ जाओ 6 से 7 साल हो गए, 8 साल भी बोल सकते हैं। लॉकडाउन जब भी लगा था वो टाइम से ही मैं काफ़ी मतलब फेमस हुई। बहुत लोग घर में थे, घर में रहने से उन लोगों ने मतलब फिर जो है, कई होटलों में खाना वगैरह कुछ मिल रहा नहीं था, तो हम ही थे जो रेसिपी बना बना के अपलोड कर रहे थे वो टाइम पे। तो वो टाइम पे सब लोगों ने घर बैठे मेरी रेसिपी देखे, ट्राई किए, बनाए। उससे सब लोगों ने कमेंट करने लगे, कुछ लोग अच्छी करते थे, कुछ लोग बुरी करते थे, मगर मुझे उनसे एक ताकत मिली, जो मैं उससे आगे बढ़ने लग गई। तो आपका आइडिया ये लॉकडाउन में कुकिंग से ही आया था? हाँ, क्या आपने कुकिंग। सोचे थे कि ये जर्नी इतनी बड़ी बन जाएगी? नहीं, कभी नहीं। जी। एक शौक कब काम में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। ओके, तो अफरोज़ किचन की शुरुआत कब से हुई थी? वही लॉकडाउन से पहले ही हुई थी, जैसे कि टिकटॉक जब भी स्टार्ट हुआ था वो टाइम पर ही मैं मतलब रेसिपी बनाने लगी थी। जैसे कि आसिफ ने मुझे बोला था कि मम्मी तुम खाना बहुत अच्छा बनाते, तो तुम रेसिपी बना कर डालो। तो मैंने उसके ऊपर कुछ रेसिपी बना कर डाली, जो लोगों ने प्यार दिए, पसंद किए, सब लोगों को अच्छा लगा, तो बोलने लगे कि आपकी और रेसिपी हमें दिखाओ करके। तो मैंने और अपनी रेसिपी मतलब अपलोड करने लगी। तो वैसी बोलते ना, सारी दुनिया जब लॉकडाउन में पीछे जा रही थी, तो वो टाइम पर मैं आगे चलने लगी। ओके, तो आपको आपके घर से पूरा सपोर्ट मिला था इसके पूरा लिए? पूरा मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किए, इजाज़त दिए मुझे काम करने की, बेटे ने पूरा सपोर्ट किया। ओके, तो आपके अगर अभी तो अफरोज़ किचन और एक अफरोज़ शेख नाम बहुत फेमस है, जी। तो आप बचपन से मतलब कैसे रहा रहेगा आपका? बचपन तो हमारा जैसे कि बहुत मतलब गरीबी में था।
मम्मी डैडी बचपन में हम लोगों के ऑफ हो गए थे और मम्मी ने हमें संभाले देखे करे सब कुछ मम्मी ने किए। शादी भी जैसे कि जब शादी का टाइम आया था तो सब लोगों ने मिल के घर वालों ने रिश्तेदारों ने मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा दे के हम लोगों की मतलब शादी मेरी हुई थी। ओके। तो अभी आप बहुत सारी औरतों को इंस्पायर करती हैं, हाँ। किचन के बिजनेस को मतलब सपोर्ट करती हैं आप, किस तरीके से आपकी रेसिपीज को स्टॉल पे यूज़ किया जाता है, तो आपको ये देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जैसे कि मुझे देखकर सीख रहे। जब मैं बाहर आती जाती हूँ तो कुछ लोग मुझे ये भी देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे आपा हमने तुमको देखकर ही हमको भी मतलब ये मिला है कि हम भी खुद अपना चैनल स्टार्ट किए, हम भी रेसिपी बनाते, हम घर सजाने का बताते, या मैं मेहंदी का स्टार्ट की हूँ, मैंने अपना मेकअप का स्टार्ट किया। आपको देख के ही हमको भी अच्छा लगा तो हम लोगों ने भी आपको देख के ही सीखे। जब आप इतना अच्छा काम करते हो और सब आपका होम बेस्ड ही है, जैसे आप खाना बनाते हो, फिर भी आप नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोल का सामना कर रहे हो, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि देखो जब मैं इसके ऊपर आई तभी मुझे लोग कमेंट करने लगे। कमेंट जैसे कि मुझे बोलने के ऊपर, जैसे कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम है तो जैसे कि मुझे बोलने लगे कि यार ये तोतली है, ये तोतला के बात करती है। तो जैसे कि वो चीज़ को मैं सुन के भी ना आगे बढ़ी, मगर मैंने कभी उन लोगों को पलटा के जवाब नहीं दिया, कभी मैंने अपना कमेंट बॉक्स को हमने बंद नहीं रखे, कभी किसी की कमेंट को मैंने डिलीट नहीं मारी। जैसे कि बहुत लोग मुझे अभी भी ट्रोल करते हैं, बोलते रहते हैं, मगर उनके ट्रोल करने की वजह से ही तो मैं आज यहाँ तक का पहुँची हूँ। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती। तो ये ट्रोल्स को आपने इतना पॉजिटिवली अपनी लाइफ में हाँ। लिया है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा गिव अप करने का मन नहीं किया आपका? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि देखो अभी उनको मैं जवाब देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, मगर मैं उनको जवाब देने के लिए तो सोशल मीडिया पे थोड़ी आई हूँ। मैं अपना काम करने के लिए और मैं आगे बढ़ने के लिए आई हूँ। हम्म। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके। कुकिंग का शौक बचपन से था या आपको मतलब आप जैसे लॉकडाउन में ही डेवलप हुआ था? नहीं नहीं, मुझे कुकिंग का शौक बचपन से है। मैं बचपन से ही मतलब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है। और जैसे कि हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर जैसे कि मेरी मम्मी अलग रहते थे और हम लोग दादा दादी के पास रहते थे। दादा दादी के घर में बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली थी, वहाँ पर ही काम करना, साथ में सबके मिल के काम करना, उन लोगों के साथ में ही खाना पीना पकाना। जैसे कि 2 से 3 टाइम का खाना दादा दादी के घर में मिल जाता था और जो भी कपड़े लत्ते या कुछ लेना करना रहता तो हमारी मम्मी करते थे। वैसे ही हमारी मतलब ज़िंदगी मतलब घर का काम करते हुए वक्त हमारा गया है, तो वही आदत पड़ गई मुझे। अच्छा, तो आज की जो अफरोज़ को देखते हो, इंडिपेंडेंट, एनकरेजिंग और सब, और पुरानी अफरोज़ में कितना डिफरेंस है? बहुत है। पुरानी अफ़सोस तो कुछ भी नहीं थी। मैंने तो अपने मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने मुझे सपोर्ट किए और मुझे यहाँ तक का लाने में सबसे पहले हाथ तो मेरे बेटे का है। क्योंकि क्या बोलते हैं ना, एक माँ अपने बेटे को कुछ बनाती है, मगर एक बेटे ने अपनी माँ को कुछ बना दिया। हमने सोशल मीडिया पे बहुत मिक्स रिएक्शंस भी देखे हैं और बहुत सारे आपके ऊपर वीडियोस भी बनते हैं। रिसेंट आपने उस पर कंप्लेन, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप कि ये किस कैसे शुरू हुआ और इतना एक्सट्रीम लेवल पे आपको क्यों जाना पड़ा? जैसे कि अभी रिसेंटली मतलब आई थिंक 1 ईयर बैक ही आपने, हाँ, जो कंप्लेन आपने की थी कि जो भी आपका इमेज यूज़ करेगा या आप उस पर कंप्लेन कर, तो ये यहाँ तक नौबत कैसे आई? जैसे कि लोग मुझे जब कुछ भी बोलते, कमेंट करते, कुछ बोलते, मुझे कुछ नहीं लगता, मैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देती हूँ। वो जो बोलना उनको बोलने दो। मगर जब बात आती है ना मेरे बच्चों पे और मेरे हस्बैंड पे, और दूसरी बात वो टाइम पर जो मैं कंप्लेंट करने गई थी, मेरे बेटे को और मेरी बहू को लेकर वो बात उठी थी। उन लोग मेरी बहू को और मेरे बेटे को मतलब बोल रहे थे, तो वो बात मुझे बुरी लगी। जो बच्ची हमारे घर में आई नहीं है, आप लोग उसे जानते नहीं हैं, ना ही तुमने देखे हैं, तो उसके ऊपर आपको वीडियो बनाने का कोई हक नहीं है। किसी की भी बेटी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। तो ये बात मुझे काफ़ी बुरी लगी थी, तो इसीलिए मैं मतलब वो कंप्लेंट वगैरह मैंने की थी। उसके बाद में फिर मेरे को आहिस्ता आहिस्ता समझ आया क्या इनके पीछे कितना भी बोलो या कितना भी करो ये सुनने वाले नहीं हैं। उनको उनके हाल पे छोड़ दो और हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे।
अभी आपने अपने बेटे के एंगेजमेंट किए थे, हम्म, जिसके शादी के प्रिपरेशन के भी आपने वेट, तो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसमें हम्म, भी चल रही थी। तो हम्म। आपका क्या टेक है, मतलब आपकी जो लिमलाइट है उसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, या मतलब लोग आपको सिर्फ ट्रोल कर ही रहे हैं? ट्रोल देखो, लोग मुझे ट्रोल भी उसी को किया जाता है किसमें कुछ बात रहती है ना। मेरे से उनको फ़ायदा हो रहा है, मेरे ऊपर वीडियो बनाएंगे, मेरे बारे में बोलेंगे तो उनको व्यूज़ जाएंगे। मेरे ज़रिए से ही उनको भी अल्लाह ताला रोज़ी दे रहे हैं ना, हम्म, मेरे ज़रिए से ही वो कमा रहे। शायद मेरा अल्लाह ने उनको मेरे ज़रिया बनाया है मेरा, ओके। क्या भाई मेरे उनसे वो कमाए तो क्यों मैं उनकी रोज़ी रोटी को बंद कराऊँ, चलने दो। ओके, हम देखते हैं कि आपको बहुत सारे ब्रांड्स कोलैब के लिए बोलते हैं, आप करते भी हो, तो कोई ऐसा कोलैब जो आपने नहीं एक्सेप्ट, चाहे वो उन्होंने कितना भी अमाउंट आपको ऑफर किए बट आपने नहीं एक्सेप्ट किए, ऐसा कोई कोलैब रहा है, या आप बहुत चूज करके लेते हो आपका नहीं, कोलैबोरेशन? ऐसा नहीं, कोई भी काम मैं करती हूँ। ओके। एक टाइम जब मैं, ऐसा नहीं कि आज मैं इतने बड़े बड़े कोलैब कर रही हूँ, अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ कर रही हूँ। एक टाइम जब इसके ऊपर मतलब आ रही थी, मैं इस मुकाम पे चल रही थी, वो टाइम पर बोलते ना लोग सोचते कि नहीं हमको इतना पैसा मिलेगा तो ही हम करेंगे उतना। कभी कभी मैंने फ्री में भी की हूँ और कभी कभी मैंने 500 रुपये के लिए भी प्रमोशन की हूँ। ओके। हाँ। सो आज ये ट्रांसफॉर्मेशन में तो आप बहुत प्राउड होंगे। ठीक है। आपकी सबसे पहली रेसिपी आपको याद है कि आपने कौन से अपलोड की थी, और उसका एक्सपीरियंस आप बताएं? सबसे पहली रेसिपी मैंने सोशल मीडिया पे डाली थी दाल गोश्त, जो मेरी बहुत ही वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने पसंद किए थे। उसी रेसिपी की वजह से आज मैं यहाँ तक का पहुँची हूँ। ओके, तो कब? और वो रेसिपी के बारे में मुझे बोलने के लिए भी मेरा बेटा ही था, जो मेरे को आसिफ ने बोला था कि मम्मी तुम बनाओ करके। तो सिर्फ ये कैसे होता है, लाइक आप ये जो कंटेंट क्रिएट करते हो, हम्म। या आपका रियल है, तो ये किस तरीके आइडिया आपका होता है कि एक पूरी टीम है अफरोज किचन के पीछे? नहीं नहीं, कोई भी टीम नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ और मेरा बेटा है, बस, ओके। और कोई नहीं है। रेसिपी क्या बनाना है वो मेरा रहता है, किचन को सेट करना काम मेरा है, मार्केट जाके सामान भी लाना मेरा ही काम है, और कैमरे के सामने मैं हूँ, कैमरे के पीछे मेरा बेटा है। पूरा शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, जो प्रमोशन आते हैं उन लोगों से बात करना, जितने भी मेरे चैनल है चैनल को संभालना देखना, वो सब उसी का काम है। ओके। और ये पूछना था मुझे आपसे कि पहले आपकी वीडियोस, हम्म। आपने एक बहुत बड़ी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका हुआ है, हम्म। सो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा वेट लॉस जो हुआ है, ना ही वो कोई डाइट से हुआ है, ना कोई दवाई से हुआ है, ना ही इंजेक्शन से हुआ है। मैंने करी हूँ सर्जरी, मेरी वेट लॉस की सर्जरी हुई है डॉक्टर के थ्रू। और मैं करने के बाद में, जब मुझे ये सर्जरी करने के बाद में कुछ 1 महीना हुआ, 1 महीने के बाद में मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी डाली थी, क्योंकि जब मुझे इतना फ़ायदा हुआ था ये सर्जरी से, तो मैंने सोची कि मेरे जैसे कितने ऐसे जो मोटापे से परेशान रहेंगे, तो उन लोगों को भी मैं बताऊं कि इससे कितना फ़ायदा होगा। 8 दिन में ही मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया था। सो लेकिन अगर हम ऐसी कोई सर्जरी को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, हम्म। जो एक्सपेंसिव थेरेपी होती है, अंडर नट नीडल्स जिसको बोलते हैं, तो क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में नहीं जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब सबकी अपनी मर्जी होती है, हम्म, जिसको करना है वो करे, जिसी को नहीं करना है। अभी मुझे करना था, और मुझे करने के बाद में जो मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं सब खाती पीती हूँ, अच्छे रहती हूँ, बस इतनी बात है कि हमें डॉक्टर के अंडर में रह के ही सारी चीज़ें करनी होती है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट आपको फॉलो करनी पड़ती नहीं, है? सब कुछ खा लेती हूँ मस्त में एकदम। ओके। सो अभी उसके बाद एक आपको ट्रोल, जो आपका बहुत सोशल मीडिया पे बैकलैश मिला था कि आपने, मतलब वेट लॉस जर्नी करने के बाद में आपने आपके कपड़ों के पहनने का तरीका बदल दिए है। नहीं नहीं, लोगों का नज़रिया चेंज हो गया। मैं पतली हो गई तो लोगों को ऐसा लगने लगा, जब मैं मोटी थी तभी भी तो मैं जीन्स और टी शर्ट शर्ट सब पहनती थी, और अभी पहनती हूँ तो अभी ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ, इसके लिए उनके नज़र में आ गई।
पहले मोटी थी तो नहीं लगती थी, मगर मैं ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनती हूँ कि जिसमें से हमारा बदन दिखे या आंग दिखे। जीन्स नॉर्मल होती है, शर्ट होता है, टी शर्ट होता है, बस। इसके अलावा मैं ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनी हूँ कि जिससे मेरा बदन नजर आए, ऐसा कपड़ा नहीं पहनती हूँ। ओके। ऐसी कोई वीडियो आपकी जो आपको लगा हो कि अनएक्सपेक्टली वायरल हो गई है, जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे? ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि जितनी वीडियो है सारी वीडियो ही मेरी वायरल होती है। ओके, तो कभी कोई ऐसा आपको लगा होगा कि कोई रील से जिसको आप नहीं फील करिए, आपको एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा? नहीं समझी। मतलब कोई ऐसी रील आपकी आपको लगी कि जो आपको आपको खुद पर्सनली नहीं अच्छी लगी वो बाद में, हाँ, या आपको नहीं डालना था, या आपने रिग्रेट किए उसका? ना ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ में। ओके। सब डालनी होती है और सब मैं डालने के बाद में मुझे इतना भरोसा होता है कि सारी वीडियो मेरी चलने वाली है और सब। मुझे ओके। अपने आप पे बहुत भरोसा है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने, मेरे अंदर एक जो है ना, एक जिद है ना, जिद, हम्म। अच्छी जिद। जैसे कि कोई चीज़ को पाना, हम्म। कोई चीज़ करना है, हाँ करना है, चाहे उसको कितना भी टाइम लगने दो। सोशल मीडिया पे मैं आई, आज मेरे को सोशल मीडिया पे मैं बोल रही ना 6 से 7 साल हो गया। मैं आने के साथ में या 1 महीना या 2 महीना या साल या 2 साल में मैंने पैसा नहीं कमाई। मुझे इस पे आने के बाद 6 से 7 साल बाद आज मैं पैसा कमाने लगी हूँ। बोलते ना, मैंने सब्र भी बहुत की, मैंने सुनी भी बहुत, और मुझे मेरे अल्लाह पे भी भरोसा था। ओके। अभी जैसे जो अफरोज़ किचन की जर्नी है, जो अफरोज़ शेख की जर्नी है जो चल रही है, आपको आगे आप क्या बदलाव देखते हो, या आपको और भी ऐसे रियलिटी शोज़ के ऑफ़र आ रहे हैं? अभी तक का तो नहीं आया, एक सोनी टीवी का ही आया था, और मैं चाहती हूँ कि मुझे और भी आए। जैसे कि मुझे मास्टर शेफ़ में जाना है, मेरी जैसे कि एक ये है कि मुझे मास्टर शेफ़ में जाना है। मेरी जो कुकिंग है जो मैं करती हूँ, मैं और आगे तक का पहुँचाऊँ, आगे लोगों को दिखाऊँ। तो इसमें आप कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं, या अभी सब स्मूथ है, या पहले आपने कोई चैलेंजेस फेस किए हैं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए हैं। ओके। तो आपकी जर्नी मतलब एकदम स्मूथ ही रही है? एकदम नॉर्मल, जैसे बस हाँ बनाना है, बस बस इतना है कि कोई भी काम मैं बहुत दिल से करती हूँ। बोलते हैं ना, खाना पकाने के लिए हम खड़े हो गए तो हाँ बस ये काट दिए डाल दिए, हो गया, नहीं। जब मैं चाहे घर का खाना बनाऊँ या चाहे मैं रेसिपी बनाऊँ या मेरी शूट चालू हो, मैं वो चीज़ को ना बहुत दिल से और बहुत शिद्दत से करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं शूट कर रही हूँ ना फटाफट बना के हट जाऊँ, ऐसा नहीं। एक रेसिपी के पीछे मुझे काफ़ी मेहनत लगती है। खाना पकाने के लिए 1 घंटा या 2 घंटा हमारे लिए बहुत है, काफ़ी है, हम्म। मगर मुझे रेसिपी शूट करने के लिए 8 से 9 घंटे चले जाते हैं। ओके। हम बोलते हैं ना कि अरे देखने के लिए तो रील्स पे देख लेती है लोग, हो गया ख़त्म हो गया, मगर वो रील्स बनाने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, मुझे 8 से 9 घंटा लगता है। और 8 से 9 घंटा मेरे बेटे को वो वीडियो एडिट करके अपलोड करने के लिए लगता है। ओके, तो ये बिहाइंड द सीन कोई नहीं जानता है कि कितनी हाँ, मेहनत है। कितनी मेहनत है। ओके। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ में कि मैं रेसिपी बनाती हूँ और वो रेसिपी इतनी 8 9 घंटा खड़े रहने के बाद, मेहनत करने के बाद में वो रेसिपी ख़राब हो जाती है, ओके। तो वो रेसिपी को मैं कभी अपलोड नहीं करती हूँ। जो रियल है वही दिखाती हूँ, फेक नहीं दिखाती हूँ। ख़राब हो गई तो ख़त्म, वो रेसिपी कहीं पर भी अपलोड नहीं होगी। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ब्यूटी ब्लॉगर्स लोग हैं, या मॉडल्स है, सब चीज़ें हैं, उन लोग एक ट्रेंड के हिसाब से रील्स चलती है। वहीं पे अगर अफरोज़ किचन खाना बनाते हुए एक हाउस वाइफ अपने पूरे घर की चीज़ें हम्म। बताती हैं, तो आपको क्या फील होता है? आपको कंपटीशन फील होता है, या आप इस जर्नी में कैसे टिके हुए हो? देखिए, अभी बहुत लोग हैं जो है अपने अपने तरीके से वीडियो बनाते हैं। मुझे भी वो जो ऐसे रहते हैं ना, जो अ, बेकार वीडियो बनाते हैं, जो कम कपड़े पहन के वीडियो बना रहे हैं या कुछ गंदे तरीके से वीडियो बना रहे हैं, वो मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है। वैसा नहीं, आपके पास में टैलेंट है, जैसे कि मेरे पास में एक टैलेंट है कुकिंग का है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें गलत तरीके से कपड़े उतार के ही गलत चीज़ करके ही हमें वीडियो बनाएंगे तो ही हम वायरल होएंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे तो भी आप वायरल होंगे, बस ओके। आपका तरीका क्या है। सही।
हमने आपकी जर्नी में आज आप एक मुकाम पे हो, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, सब चीज़ें, आप ट्रैवलिंग भी करते हो, हमने देखा है कि बहुत सारे ट्रैवलिंग के व्लॉग्स आते हैं, लेकिन आपने कभी उम्रा या हज करने का नहीं सोचे? क्यों नहीं सोचे, ज़रूर। हर दिन जब आँख खुलती है ना तो हम यही दुआ करते कि कब हम अल्लाह के घर पे जाएंगे। हम बोलते हैं कि वो अल्लाह का घर है। जब तक का अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिए, बहुत कुछ है मेरे पास में, मैं घूमने जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ तो वहाँ पे 1,00,000 2,00,000 खर्चा हो जाते हैं। कहीं पर भी शॉपिंग करते तो हम पैसे खर्चा हो जाते हैं, सब कुछ होता है। मगर वहाँ पर जाना किसकी ये नहीं होगा अरमान, सबका है, हमारा भी है। मगर जब तक का वहाँ से हमें अल्लाह बुलाएंगे नहीं, हम जाएंगे कैसे? चाहे मेरे पास कितना भी पैसा देने दो, वहाँ से हमें बुलावा नहीं आता जब तक हम जा ही नहीं सकते। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास में बहुत कुछ है मगर वो वहाँ पर नहीं जा सकते। सही सही। ओके। आपकी जो रेसिपीज़ है जो आप अपलोड करते हो और आपकी चीज़ें हैं, तो या ये ऑडियंस की डिमांड्स पे है कि आपकी खुद की क्रिएशन है और आप नेचुरली ही चल रहे हो? नहीं नहीं, मैं उनके डिमांड पे रेसिपी नहीं बनती है, मेरी मर्जी के हिसाब से रेसिपी बनती है। ओके। हाँ, कभी कुछ ऐसा फैन मोमेंट रहा है बोलते आपका बोलते है, डीएम्स आते होंगे आपको? बोलते कि ये बनाओ, ये करो, वो बना के दिखाओ। वो कभी कभी उनकी मर्जी के हिसाब से बना भी लेती हूँ, या नहीं तो मैं ज़्यादा करके अपनी मर्जी के हिसाब से ही रेसिपी डालती हूँ तो वो भी उन लोगों को पसंद आ जाती है। ओके। आज के टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट का मैं सबसे ये क्वेश्चन बेसिकली पूछती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का ठेका तो सबने लेके रखे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या, क्या औरतों को उनका हक मिल रहा है? क्या वो कर पा रही हैं सब चीज़ें? अगर हो रहा है तो क्या उनकी आवाज़ों को सुना जा रहा है? इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, इतना देखो, औरतों की आवाज़ अभी तक का कोई सुन रहा नहीं है। और जैसे कि दूसरी बात हो गई है कि उनको उनका हक नहीं मिलता है बरोबर से। बहुत जगह ऐसा मैंने देखी हूँ कि उनको दबा के रखा जाता है, कुछ करने नहीं दिया जाता है। और मेरे हिसाब से तो मैं ये चाहती हूँ कि देखो, करना औरतों को भी आगे आके करना चाहिए, उनके घर वाले भी उनको परमिशन देनी चाहिए, चाहे अपने उनके माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, और जैसे कि हस्बैंड हो, ससुराल वाले हो। क्योंकि आज मेरे हिसाब से ना लड़कों में और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है, आज दोनों को मिलकर करना चाहिए सब चीज़। ओके। आपके कंटेंट को लेके आपकी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, हाँ, लेकिन और भी अगर कभी ऐसे कोई आपका इंटरेक्शन हुआ है किसी से, या कुछ आपको लगा कि नहीं आप गलत जा रहे हो या रॉन्ग है, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश हुई है कमेंट में। कमेंट में? घर में तो किसी ने नहीं, कमेंट में तो बहुत बोलते, गाली देते, क्या क्या बोलते। मतलब कमेंट की तो आप कमेंट की बात बोल रहे हैं, मुझे सामने से रास्ते से चलते हुए बोलते, अरे ये देखो ये तोतली जा रही है। मैं ऐसे चलती रहती हूँ तो मुझे बोलते। आप कैसे फेस करते रहोगे ऐसे कुछ नहीं, बैकलैश बस को? उनको देखकर मुस्कुराती हूँ और मैं आगे चलती हूँ, बस मैं आगे ही जा रही हूँ। मैंने उनको कभी पलटा के कभी जवाब नहीं दिया। तो क्या आपको ऐसा लगता है एज अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर या फीमेल इन्फ्लुएंसर, इनको ही ये ज़्यादा झेलना पड़ता है कि दोनों साइड सेम हाल है? ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा करके लोग उनको ही बोलते हैं जो आगे बढ़ते रहते। देखो, जो आगे है, जिनको व्यूज़ ज़्यादा जा रहे हैं, जो फेमस है, उन लोगों को लोग बोलेंगे। आपकी फेवरेट डिश क्या है? पुलाव। ओके। सो कोई एक शॉर्ट रेसिपीज या कोई एक टिप्स आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि लाइक अफरोज का तड़का? क्या पता। मतलब कुछ एक ऐसा होता है ना, कुछ एक लाइक ये एनहेंस होता है ना, एक सीक्रेट रेसिपी सबकी एक होती है, तो वैसा कुछ आप बताना चाहेंगे? सीक्रेट रेसिपी मतलब मेरी सीक्रेट रेसिपी में तो सब तो रेसिपी मैंने अपलोड करी हूँ, अभी इतने से शॉर्ट में क्या बताऊंगी। ओके। ओके। बहुत सारे फूड क्रिएटर्स हैं, हाँ। कुछ फेस दिखा के जो पका के करते हैं, कोई बिना फेस के भी सिर्फ उनकी रेसिपीज या चॉपिंग दिखती है, तो आपको क्या क्या लगता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रेसिपी, रेसिपी। आपकी रेसिपी कितनी अच्छी है, देखिए इसमें फेस दिखाना ज़रूरी नहीं है। मैं फेस दिखाती हूँ, मुझे इजाज़त है, मैं करती हूँ, ऐसा ये नहीं कि अब मैं फेस दिखा रही हूँ तो मैं वायरल हूँ।
नई फेस दिखाने से भी आपकी रेसिपी कितनी अच्छी है, आप उसको कितनी चाहत से बना रहे हो, और जो रेसिपी या जो काम को आपने किए और वो चीज़ को, जो रेसिपी को दूसरे लोग जो बनाते हैं तो उनके पास में सेम वैसी बनती है क्या? अगर एक बार आपने बताई हुई रेसिपी दूसरे ने अपने घर में बनाए, उनकी अच्छी बनी, तो वो आपको ज़रूर फॉलो करेंगे। इसमें फेस कुछ नहीं है, फेस दिखाना या नहीं दिखाना ये कुछ नहीं, मैं दिखाती हूँ। अगर जो लोग, मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग जो पर्दे में रहते हैं और आप लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते, तो आप सिर्फ अपना काम बताकर भी सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हो। सोशल मीडिया एक पैसा कमाने का बहुत अच्छा ज़रिया है। जैसे कि हम हाउस वाइफों को, जैसे कि बहुत सी चीज़ें, खाना पकाना बताना, घर को सजाना बताना, मैं ये चीज़ें भी करती हूँ। झाड़ लगाने का भी, मैं अपने घरों में सारी चीज़ों के झाड़ लगा रही हूँ, जैसे कि मिर्ची का झाड़, पुदीने का झाड़, धनिया का झाड़। अभी इसके भी वीडियो मेरे अभी बहुत ही जल्दी आने वाले, जैसे कि यानी ये कि कैसे जो आप। औरतें घर में डे टू डे लाइफ करती हैं उसी को अफरोज करके लाइक वो एक बोलते हैं ना मोटिवेट कर रही है। हाँ, नेगेटिव कमेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हो? नेगेटिव कमेंट्स को, ट्रोल्स को, या आपको डीएम्स में आते होंगे, आप उसको कैसे हैंडल करते हो? डीएम में तो हम लोग कमेंट को जो बोलते हैं बुरा भला उसको देखते नहीं हैं। कभी कभी कमेंट्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे मुझे पढ़ना नहीं आता है, बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो इन लोग ज़्यादा करके मुझे अच्छी कमेंट ही बताते हैं, गलत कमेंट नहीं बताते। फिर गलत गलत कमेंट इन लोग नहीं पढ़ते ना, तो मेरे को उतना थोड़ा बहुत समझता है। बोलते ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, मेरे बारे में लिखा ना, ये पढ़ के बताओ मुझे। तो बोलते मम्मी नहीं वो अच्छी कमेंट नहीं है। बोली नहीं, बताओ बताओ क्या है, बताओ करके। तो फिर लोग बताते, जैसे बहुत लोग गाली भी देते, बुरा भी बोलते, मगर मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहती हूँ। उन लोगों का काम है बोलना, उन लोग बोलते रहेंगे। उन लोग तो यही चाहते हैं कि हम बोलेंगे तो ये पीछे हट जाएगी। ओके, आपके सोनी टीवी पे एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं। सोनी टीवी पे मैं फर्स्ट टाइम गई थी, जैसे कि हमें मेल आया था, तो आसिफ ने मुझे बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा सोनी टीवी पे तुमको बुलाए हैं, तुम जाएंगे क्या, करेंगे? मैं बोली हाँ जाऊंगी ना, करूँगी। तो फर्स्ट टाइम मैं गई, अंदर गई, जाने के साथ में सब देखी, कुछ अलग दुनिया में चली गई थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ का सब कुछ अलग ही लग रहा था। और मेरे को पर्सनली वैनिटी वैन बिन वगैरह दिए थे, तो एकदम फील आ रहा था, एकदम हीरोइन बन गई लग रहा अभी मैं। तो इसके बाद अफरोज का क्या है कि वो आगे अपना कुछ खुद का ब्रांड लॉन्च करने वाली है, या सेम वो रूटीन फॉलो करेंगे? नहीं, कुछ अच्छा करने वाली हूँ, मगर अभी वो मैं बताऊंगी नहीं, वो बहुत ही सीक्रेट है। बस मेरी बहू का आने का इंतज़ार है। इंशाल्लाह मेरी बहू आएंगी तो वही सब कुछ हैंडल करने वाले हैं। ओके, न्यू क्रिएटर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कंटेंट स्टार्ट कैसे करना है, या आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहते हो? देखो ज़्यादा करके ना, मैं जो मेरे एज की जो लेडीज़ है उनको मैं कहना चाहूँगी, जो आप है ना, अगर कुछ करना चाहते हैं तो आगे आइए, करो। आप ज़रूरी नहीं, क्या हम, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे मैं भी नहीं हूँ। अरे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। हमारे घर के अंदर ही ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। आपको फेस नहीं दिखाना है, मत दिखाइए। जो आपके घर में है ना, उसी से आप स्टार्ट कीजिए। कुकिंग कीजिए, सिलाई कीजिए। आजकल मैं देखती हूँ ऐसा, मैं भी बहुत से वीडियो देखती हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है कि कपड़ों से बनाई जाती है, धागों से, तंगूस से बनाई जाती है, घर में सिखा रहे, बना रहे। देखकर बहुत खुशी होती है मुझे कि हर एक लेडीज़ चाहती है क्या हम भी सोशल मीडिया पे आए और दो पैसा कमाए। कभी कभी मुझे किसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उन लोग ऑनलाइन जो बेचते हैं उन लोगों से मंगाती हूँ मैं, देखने के लिए कि इन लोग कैसे बनाए हैं करके। सही सही। और जाहिर सी बात है कि स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना एक करना चाहिए। सेटल्ड बिजनेसमैन की निशानी है, मतलब हम्म, सॉरी, एक स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना एक इन्फ्लुएंसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम्म, आपको और क्या लगता है जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो ट्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे हुक्स चलते हैं, जो नेगेटिविटी चलती है, इस पे एक इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या उस पर उनको बात करनी चाहिए, या उनको कॉल आउट करना चाहिए, कि अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए? नहीं नहीं, अगर गलत हो रहा है तो
कोई चीज़ अगर गलत होती है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम फेमस हैं, हमारे को लोग देखते हैं, तो उनके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। अगर जो चीज़ गलत है उसकी के लिए, हर चीज़ के लिए तो नहीं बोल सकते। जी, ओके, ठीक है। आपके साथ में हम एक रैपिड फायर करेंगे, जो ऑप्शन आपको अच्छे लगेंगे वो आप हमें बता सकते हैं। आपका फेवरेट क्या है इसमें से? ठीक है, टी या कॉफ़ी? टी। टी, ओके। बिरयानी या पिज़्ज़ा? बिरयानी। बिरयानी, ओके। स्वीट खाना पसंद है या आपको स्पाइसी? स्पाइसी। स्पाइसी, ओके। घर का खाना पसंद है या रेस्टोरेंट? ऐसा तो नहीं घर में बना के बोर हो जाते हो फिर रेस्टोरेंट से खाना है? नहीं नहीं, मुझे घर का ही खाना पसंद है। ओके। इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब? तीनों ही मेरे अपने। ओके। खाना खाना ज़्यादा पसंद है या खाना बनाना? खाना बनाना और सबको खिलाना। ओके, ठीक है। आपके हिसाब से खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया है या इससे इमोशंस भी कनेक्ट होते हैं? इमोशनल जो होते हैं ना, सबका दिल जीतना, वो भी होता है। अगर खाना अच्छा बना, सबको अच्छा लगा, तो सबका दिल जीत ली मैंने। कि अगले 5 साल में अफरोज अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? बिग बॉस में। ओके। आज का आप हमारे व्यूवर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जो आपकी ऑडियंस है, ज़्यादातर 90% आपकी फीमेल ऑडियंस है और उन्होंने बहुत सारे सवाल और प्यार आपको हमारे मीडियम से दिए हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, जैसे कि आप लोगों ने इतना प्यार दिए, इतना सपोर्ट किए, मुझे यहाँ तक का पहुँचाए। जैसे कि मैं एक छोटी सी मोबाइल, एक छोटी सी अपने किचन से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मैंने यहाँ तक का पहुँची। देखिए, अगर आप लोगों, मैं मेहनत नहीं करती तो आप लोग मुझे प्यार नहीं करते, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। जितना काम मैंने की हूँ उतना ही काम मेरी जो ऑडियंस है, पब्लिक है, उन्होंने भी मेरे साथ में किए, क्योंकि मुझे पसंद किए, मेरी रेसिपी पसंद किए, मुझे आगे तक का शेयर करते गए। जिसको मेरी रेसिपी अच्छी लगी उसने वीडियो आगे शेयर किया। एक दूसरे के पास पहुंचाते पहुंचाते ही मैं इस मुकाम तक का पहुंच गई। इसीलिए उनको मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। और जो लोग मुझे बैड कमेंट करते हैं, जो मुझे बुरा बोलते हैं, मेरे ऊपर जो वीडियो बनाते हैं, उनको भी मैं बहुत ही थैंक्स कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे बोलोगे नहीं तो मुझे एक बोलते ना, ये आता है ना मुझे जुनून एकदम, ये आता है ना, वो नहीं आएगा। और जब वो आएगा तभी मैं और काम करूँगी। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम आपको पूछेंगे कि आपके हस्बैंड से आपकी कैसे बनती है? बहुत अच्छी बनती है। आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं आपको बहुत उसमें? ज़्यादा। ओके, लेकिन आप ऐसे भी ट्रोल्स आते होंगे कि ना हस्बैंड काम नहीं करते, आप काम कर रहे हो, आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो, तो ऐसा कुछ को कैसा फील करती हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मेरे हस्बैंड जो है, मैं इतना कमा रही हूँ माशाल्लाह, अच्छा खासा मैं अभी कमा रही हूँ, मगर मेरे कमाने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड रोज़ सुबह उठते हैं और अपने काम पर जाते हैं और रात को आते हैं। अगर देखते हैं कि मैं शूट कर रही हूँ, मेरा शूट का काम चालू है, तो मेरे साथ में मुझे कुछ कटिंग कर कर देना है तो मुझे कटिंग कर कर देते हैं, प्याज छिल के देते हैं, टमाटर काट के देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम करके आ गए तो मैं आराम से बैठ जाऊँ, नहीं। ऐसे वो आते हैं, वो मुझे ये बोलते हैं कि तू घर का भी काम कर रही है और तू दो पैसा कमाने के लिए भी कर रही है ना, मैं भी बाहर भी मैं भी कमाऊँगा, तेरे साथ भी काम करूँगा। नाइस। ऐसे। ये तो बहुत इंस्पायरिंग है कि देखा जाए तो औरतों को, आदमियों को सपोर्ट करना चाहिए। वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैं बीच में अपने शो पर गई थी, सोनी टीवी पे गई थी, तुम हो ना घर की सुपरस्टार। उसमें मेरे हस्बैंड ने बोले कि जब मैं रास्ते से जाता हूँ तो बहुत लोगों को अपने आदमी के नाम से औरतों को पहचाना जाता है, मगर मुझे मेरी औरत के नाम से पहचाना जाता है। अरे ये देखो, ये अफरोज शेख का हस्बैंड जा रहा है। वो बहुत प्राउड फील करते हैं उसमें। बहुत प्राउड फील करते। तो बहुत लोगों ने बोले क्या रे कैसा आदमी है तू, क्या तेरे को, बहुत लोग कमेंट करने लगे, बहुत लोगों ने वीडियो बनाई, क्या रे ये कैसा आदमी है जो बोल रहा है कि मुझे मेरी औरत के नाम से पहचाना जाता है। हाँ, अरे तू मतलब अपना बोलने लगे, अरे तू मर्द बन, तू मर्द नहीं है। इसमें कौन सी ये गलत बात हो गई? जो आदमी एक औरत को अगर सपोर्ट कर रहा है, जो उसको प्राउड फील हो रहा है कि मेरी औरत इतनी मेहनत करके, गलत चीज़ से नहीं, मेहनत करके यहाँ तक का पहुँची और लोग मुझे अफरोज शेख का हस्बैंड जा रहे हैं, तो मतलब बहुत लोगों ने इस तरह की भी वीडियो बनाई हमारे ऊपर।
कि अरे इनका आदमी तो ऐसा बोलता है। मगर मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे शौहर मिले, ऊपर वाले ने इतने अच्छे 2 बेटे दिया, बहू इतनी अच्छी है मेरी। थैंक यू सो मच अफरोजी, आपने सारे क्वेश्चंस का एकदम एकदम रियल होके आंसर दिया है। जी थैंक यू जी। सो मच। और इतने आगे पहुंचने के बाद भी आज आप इतने हम्बल हो, इतने ऑनेस्ट हो, हैट्स ऑफ टू यू। मैंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। लोग कितना भी बोले मेरी आवाज़ को लेके ये कर, अभी देखो मैं अपनी सर्जरी कराई हूँ, 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया खर्चा करके मैंने सर्जरी कराई हूँ। मैं अपनी मेरी जो ज़बान है ये माँ पे एक से है, मतलब ये जो मेरी ज़बान है ना, ये तार है, ये चिपकी हुई। मेरी ज़बान ना ऊपर जाती है ना बाहर आती है, पैदाइशी है। 1 लाख रुपया भी नहीं खर्चा होगा इसकी सर्जरी कराने के लिए मुझे। मैं कराऊंगी तो मैं अच्छी बात बोल सकती हूँ, मगर इसी की ये जबान की वजह से ना मैं आज इतनी फेमस हूँ और आज मैं पैसा कमा रही हूँ। ये बहुत का मतलब, तो ये मैं क्यों इसको करूँ? आज जो मैं तोतली आवाज़ में बोलती हूँ ना, वही वीडियो मेरी वायरल होती है, वही रेसिपी मेरी चलती है जिसमें मैंने थोड़ा भी तोतला दी। और मैं ऐसा नहीं कि मेरे को मेरी आवाज़ ऐसी है तो मैं अपने आप को कमज़ोर समझूं। मैंने ये कमज़ोरी, लोग मुझे कमज़ोर बनाना सोचे, मगर मैंने ये कमज़ोरी को ना ताकत बनाई, ताकत बनाकर चली। और मैं ये हर लोगों से यही कहना चाहूँगी, क्या आपके अंदर अगर बोलते ना कुछ लोग काले होते हैं या किनकी हाइट कम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, अरे नहीं हमारे में ये है, नहीं जाएंगे, किसी के सामने आने शर्माते हैं, नहीं आओ। ऊपर वाला सबको एक जैसा नहीं बनाता है, किसी में कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो उसकी वजह से हम क्यों, आज हमारे पास कुछ रहेगा नहीं ना खाने को, कोई देने आने वाला नहीं है, नाम रखने के लिए सब आएंगे, मांगने को जाएंगे तो बोलेंगे अरे तुम्हारे हाथ पाँव तो अच्छे है ना, कमा के खा सकते हैं। कमा के मेहनत करके खा रहे हैं तो भी उसमें भी नुक्स निकाल रहे हैं, तुम ऐसे है, तुम वैसे है, ये गलत है। मुझे तो कितना बोलते हैं कि हराम की कमाई है, मैं जो कर रही हूँ ये हराम की कमाई बोलते हैं, मगर इसमें मेहनत कितनी है मुझे पता है। थैंक यू सो मच मैम।